नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था विकारी जो शब्द है, हमने ये पढ़ा कि विकारी जो शब्द है वो चार प्रकार के हैं। एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है और एक कौन सा है, क्रिया है। और विकारी जिन शब्दों का लिंग वचन काल कार्य के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने जो पहला जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, तीनों जो प्रकार हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी, जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी और भाववाचक संज्ञा कहाँ पर होगी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की है ये भी हमने पढ़ लिया है। एक मूल भाववाचक संज्ञा है, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा है और यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। एक जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं और क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं और कोई भी अव्यय शब्द है उसमें भी हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दूसरा जो विकारी शब्द है वो कौन सा है, सर्वनाम है। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जो दे रखा है सर्वनाम, इसका यदि विभाजन करें तो यहाँ पर दो शब्द, एक तो सर्व धन नाम। यदि हम सर्व का अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, सभी या सबका, सभी या सबका। अब नाम के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो संज्ञा है, संज्ञा का दूसरा पर्याय नाम क्या होता है, नाम होता है। तो यदि हम नाम का अर्थ यहाँ पर देखें तो नाम का दूसरा रूप क्या है, संज्ञा है। या तो हम संज्ञा कह सकते हैं या सबका नाम कह सकते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा तो हमने ये पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, दशा आदि सभी का जो बोध करवाने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम क्या है, सभी का नाम या सभी जो संज्ञा है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो भी शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की यदि हम परिभाषा की बात करें तो वे शब्द या वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या तो ये संज्ञा के स्थान पर आएंगे, कोई भी संज्ञा शब्द है, जिस प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया रमेश घर जा रहा है। ये जो रमेश जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा के स्थान पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि वह घर जा रहा है। तो ये वह जो शब्द है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं या संज्ञा के लिए हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सर्व प्लस में नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ क्या हो गया, सभी या सबका हो गया। नाम का अर्थ क्या हो गया, संज्ञा हो गया। परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात यह आती है कि हिंदी के अंदर जो संज्ञा थी तो संज्ञा आई थी, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यदि हम कोई भी वाक्य लिखते हैं जिस प्रकार रमेश घर जा रहा है, रमेश ईमानदार है, रमेश पढ़ता है, इस प्रकार एक ही संज्ञा की बार बार हम क्या करते हैं, आवृत्ति करते हैं। तो ये जो आवृत्ति का जो दोष है उसको कम करने के लिए या इसे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, सर्वनाम का प्रयोग किया गया कि रमेश जो शब्द है वो बार बार इसकी आवृत्ति न हो। इसके लिए हम हिंदी के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, इस प्रकार यदि हम संज्ञा के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग कर देंगे वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं और सर्वनाम शब्द कितने हैं। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि एक तो सर्वनाम के भेद कितने हैं। यदि आपसे ये पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब तो आपको इनकी जो संख्या है वो कितनी बतानी है, 6। सर्वनाम के यदि भेदों की बात करें तो सर्वनाम के भेद कितने पढ़ेंगे, हमें 6 पढ़ेंगे। और यदि आपको ये पूछे कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, सर्वनाम जो शब्द है मूल उनकी जो संख्या कितनी है, शब्दों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हम कितने पढ़ेंगे, 6। और जो सर्वनाम जो शब्द है वो कितने हैं, 11 है। ये 6 जो सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनमें जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो मूल जो शब्दों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और बार बार इन्हीं का रूप परिवर्तन होकर इनमें जैसे जैसे कारक चिन्ह लगाएंगे इनका क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मूल जो शब्द है उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब देखिए सर्वनाम जो शब्द है वो सर्वनाम है, 6 भेद वो है कौन कौन से। देखो एक सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय
वाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा यदि भेद की बात करें, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा यदि बात करें तो छठा जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब ये आपको सर्वनाम के 6 भेद याद रखने हैं। एक पुरुषवाचक हो गया, एक निश्चयवाचक हो गया, एक अनिश्चयवाचक है, एक संबंधवाचक है, एक प्रश्नवाचक है, एक कौन सा है, निजवाचक है। अब देखो हमने सर्वनाम के भेद तो 6 पढ़े हैं, और सर्वनाम यदि हम शब्दों की बात करें तो इन शब्दों की जो संख्या है वो मूल रूप से कितने माने जाते हैं, 11 माने जाते हैं। ये 11 जो सर्वनाम है वो इन 6 सर्वनामों में प्रयोग होंगे, और बार बार इनका क्या हो सकता है, रूप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मूल सर्वनाम शब्दों की बात करें तो कितने हैं, 11 है। पहला है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 2 वाचक शब्द हैं, एक तो कौन सा है, मैं, और दूसरा कौन सा है, तुम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 वाचक शब्द माने जाते हैं, एक तो कौन सा माना जाता है, मैं माना जाता है, और दूसरा कौन सा माना जाता है, तुम माना जाता है। निश्चयवाचक की बात करें तो इनके 2 वाचक शब्द हैं, एक तो कौन सा है, यह है, और दूसरा कौन सा है, वह। 2 वाचक शब्द किसके माने जाते हैं, निश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके भी 2 सर्वनाम शब्द हैं, एक तो कौन सा है, कोई, दूसरा कौन सा है, कुछ। कोई और कुछ, ये 2 वाचक जो शब्द हैं वो किसके हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। संबंधवाचक की बात करें तो इनके 2 वाचक शब्द, एक तो कौन सा है, जो, और दूसरा कौन सा माना जाता है, सो। जो और सो। प्रश्नवाचक की बात करें तो इनके 2 वाचक शब्द हैं, एक तो कौन, और दूसरा है क्या। कौन और क्या। और निजवाचक की बात करें तो इसका एक वाचक शब्द माना जाता है, वो कौन सा है, आप है। तो ये मूल 11 सर्वनाम शब्द हैं। इनका प्रयोग इन 6 सर्वनामों में होगा, और इनका कारक विभक्ति के कारण इनका क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा। जिस प्रकार मैं से हमने मेरा है, इसका बहुवचन रूप बढ़ाएंगे तो हम हो जाएगा, हमसे हमारा है, हमारी है। या तुम का रूप देखेंगे तो तुम का प्रयोग तुम में हो जाएगा। लेकिन ये मूल जो सर्वनाम शब्दों की संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। और सर्वनाम के जो भेद माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। अब देखो इनमें अंतर क्या है। एक तो हमने लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक निश्चयवाचक है, एक अनिश्चयवाचक है, एक संबंधवाचक है, एक प्रश्नवाचक है, और एक कौन सा है, निजवाचक है। सर्वनाम की परिभाषा हमने ये पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पर आएंगे। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनमें हम सामान्य रूप से अंतर देखेंगे, पुरुषवाचक कहां पर होगा, निश्चयवाचक कहां पर होगा, और अनिश्चयवाचक कहां पर होगा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कहीं स्त्री पुरुष का कहीं पर नाम आ रहा है, व्यक्तिवाचक स्त्री या पुरुष का कहीं पर कोई नाम विशेष है, और उसके स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का या जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, पुरुषवाचक माना जाता है। जिसका रमेश घर जा रहा है, और रमेश की जगह हमने ये प्रयोग किया कि मैं घर जा रहा हूं, या वह घर जा रहा है, या तुम घर जा रहे हो। तो यदि कोई भी स्त्री या पुरुष का कोई भी नाम है, उसके स्थान पर हमें जिन वाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, वहां पर जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, पुरुषवाचक माना जाता है। इसके बाद में निश्चयवाचक है, किसी निश्चयता का बोध करवाने के लिए, कोई वस्तु कहीं पर है उसकी निश्चयता का बोध करवाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है, निश्चयवाचक होता है। जिस प्रकार इसके वाचक शब्द मूल रूप से कौन से माने जाते हैं, यह और वह माने जाते हैं। इनका बहुवचन रूप बनाएंगे तो यह का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और वह का जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाता है, वे हो जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होगा, जहां पर कोई वस्तु की अनिश्चितता का बोध होगा, जिसका कोई, जिस प्रकार कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इस प्रकार हमें कोई चीज की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, उनका बोध करवाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहां पर होगा, यदि एक वाक्य के अंदर 2 संज्ञा है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बिठाने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संबंधवाचक माना जाता है। और 5वां प्रश्नवाचक है, इसका सामान्य अर्थ यही है कि जहां पर कहीं से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, आपका नाम क्या है, क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, इस प्रकार यदि हम जहां पर प्रश्न पूछने के लिए कौन और क्या का प्रयोग करते हैं, वहां पर जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, प्रश्नवाचक माना जाता है। और निजवाचक का जो वाचक शब्द है वो कौन सा है, आप है। मतलब जो वक्ता है वो अपने लिए, खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है,
अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर सर्वनाम माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? निजवाचक माना जाता है। ये जो 6 सर्वनाम है, इनके सामान्य रूप से हमने ये पढ़ा है कि पुरुषवाचक के अंदर मुख्य जो वाचक शब्द है मैं और तू माने जाते हैं। निश्चयवाचक का वाचक शब्द कौन सा है? यह और वह। अनिश्चयवाचक का कोई और कुछ है। संबंधवाचक का जो और सो है। प्रश्नवाचक का कौन और क्या है। और निजवाचक का क्या है? आप है। और सामान्य अंतर हमने ये पढ़ लिया कि स्त्री और पुरुष के स्थान पर आएंगे, ये है किसी स्थानीय या वस्तु के स्थान पर आएंगे। अनिश्चयवाचक किसी अनिश्चितता का बोध करवाने के लिए होगा। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बिठाने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। प्रश्न पूछने का जहां पर बोध होगा वहां पर प्रश्नवाचक होगा, और स्वयं के लिए जिससे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कौन सा होगा? निजवाचक होगा। अब देखो पहला जो सर्वनाम है वो हम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो भेद है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके जो उपभेद हैं वो कितने उपभेद माने जाते हैं? 3 उपभेद माने जाते हैं। पहला हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़े तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके 3 उपभेद माने जाते हैं। 3 उपभेदों की बात करें, एक तो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 उपभेद माने जाते हैं। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो इसके भेद कितने हैं? 6। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद कितने हैं, तो इसके भेद कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। और सामान्य विशेषता इसकी हमने ये पढ़ी कि इनका जो प्रयोग होगा वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर होगा, चाहे वो पुरुष जाति का हो चाहे वो स्त्री जाति का हो। वहां पर यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर सर्वनाम कौन सा होता है? पुरुषवाचक होता है। मुख्य इसके वाचक शब्द कौन से हैं? मैं और तुम है। लेकिन मैं का यदि बहुवचन रूप बनाएंगे तो क्या हो जाता है? हम हो जाता है। तुम का बहुवचन रूप देखें तो क्या हो जाता है? तुम हो जाता है। अब देखो उत्तम, मध्य और अन्य के अंदर अंतर क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहां पर होगा? उत्तम होगा कहने वाला, मतलब वक्ता, बोलने वाला है या जो कहने वाला है वो अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वहां पर जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। मैं और हम क्या है? उत्तम है। मैं का प्रयोग होगा या हम, मैं और हम आपस में यदि किसी का परिचय करवाते हैं तो मैं और हम के लिए बहुवचन रूप इसका क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर वक्ता है या कहने वाला है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वहां पर कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष कहां पर होगा? सुनने वाला, सुनने वाला, या हम कह सकते हैं जो पाठक है या जो श्रोता है। श्रोता के लिए जिससे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर जो सर्वनाम होता है वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, मतलब तीसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की जहां पर बात की जाती है, तीसरे व्यक्ति की जो बात की जाती है उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर इसका बोध होगा। इसके 3 उपभेद माने जाते हैं, एक तो उत्तम हो गया, एक मध्य हो गया और एक कौन सा हो गया? अन्य हो गया। मैं और हम तो क्या है? उत्तम है। सामने वाला, सुनने वाला जो है वो कौन सा है? मध्यम पुरुष है। और हम किसी तीसरे व्यक्ति की जो बात करते हैं वो वहां पर कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक है। अब बात करें हम उत्तम के लिए किन किन वाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि उत्तम की बात करें, उत्तम के लिए एक वचन के लिए किसका प्रयोग होता है? मैं का प्रयोग होता है। और यदि इसका बहुवचन रूप बनाए तो बहुवचन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हम का प्रयोग किया जाता है। बाकी मैं से मुझे हो जाएगा, हमसे हमारा, हमारी, इस प्रकार इसका क्या हो जाएंगे? रूप परिवर्तन हो जाएंगे। तो एक वचन इसका वाचक शब्द क्या है? मैं है। और बहुवचन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार मैं कल जयपुर जाऊंगा तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो इस प्रकार वाक्य दे रखा है। और इसमें आपको पूछ ले कि मैं यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं के अंदर सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। यदि हम वाक्य की बात करें कि वाक्य आपको इस प्रकार दे रखा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये एक वाक्य दे रखा है। और आपको यहाँ पर मैं को रेखांकित कर रखा है और आपको पूछ ले कि यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में पुरुषवाचक दे रखा है, एक में निश्चयवाचक दे रखा है, एक में अनिश्चयवाचक दे रखा है, एक में निजवाचक दे रखा है। तो आपको इस प्रकार यदि 4 उपभेद दे रखे हैं तब तो इसमें आपको कौन सा करना है? पुरुषवाचक करना है।
और इसका आगे ही दिया वो पूछे कि पुरुषवाचक के 3 दे दिए, एक में उत्तम दे दिया, एक में मध्य दे दिया और एक अन्य दे दिया। तो मैं कल जयपुर जाऊंगा तो यहाँ पर मैं का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वक्ता अपने खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तब वहां पर आपको मैं का सर्वनाम पूछे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। और हम कल जयपुर जाएंगे यदि बहुवचन रूप आ जाए और मैं के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाए, हम का प्रयोग हो जाए, तो हम के अंदर पूछे तो भी यहाँ पर कौन सा है, उत्तम पुरुष है, तो हम इसका बहुवचन रूप हो जाता है, मैं इसका क्या माना जाता है, एक वचन माना जाता है। दूसरा है हमारे पास मध्यम पुरुष सर्वनाम है, सुनने वाला या श्रोता वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के यदि वाचक शब्दों की हम बात करें तो इसका मूल जो वाचक शब्द है वो तो कौन सा माना जाता है, तू माना जाता है। एक वचन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तू का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो इसका वाचक शब्द है वो कौन सा है, तुम है। तुम का प्रयोग एक वचन में भी होता है और तुम का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। तुम कब आए, एक वचन है। तुम घर कब जाओगे, एक वचन है। तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो तो एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है और तुम का प्रयोग बहुवचन में भी हो सकता है। अब तुम और तुम, इसके अलावा देखो एक इसका वाचक शब्द और माना जाता है, वो कौन सा है, आप है। देखो आप मुख्य रूप से तो किसका वाचक शब्द माना जाता है, निजवाचक का माना जाता है, लेकिन आपका प्रयोग मध्य पुरुष में भी होगा और आपका प्रयोग अन्य पुरुष में भी होगा और आपका प्रयोग निजवाचक में भी होगा। अब तीनों में अंतर क्या है, देखो यदि आपको आप जो सर्वनाम दे रखा है और ये आप जो सर्वनाम जो शब्द है इसका प्रयोग 3 जगह होगा। मुख्य रूप से तो ये किसका माना जाता है, निजवाचक का माना जाता है। ये वाचक शब्द है वो किसका है, निजवाचक सर्वनाम का है। निजवाचक सर्वनाम तो काम पर होगा जिस प्रकार खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार मैं यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यह काम मैं स्वतः पढ़ लूंगा, या इस प्रकार कोई वाक्य आता है आप स्वयं के लिए आ रहा है, तब तो ये कौन सा है, निजवाचक है। मध्यम पुरुष के अंदर भी आपका प्रयोग होगा। इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे, यदि आपका प्रयोग तुम और तुम के स्थान पर आदर्श सूचक के रूप में आ रहा है, जिस प्रकार है तुम यहां पर बैठो, इसके स्थान पर हम ये कहते हैं कि आप यहां बैठो, आप कब आए, तो यहां पर मध्यम पुरुष के लिए हम तुम के स्थान पर आपका प्रयोग कर रहे हैं, तब ये आपके अंदर जो सर्वनाम होगा वो कौन सा होगा, मध्यम पुरुष से सर्वनाम होगा। और एक आपका जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, अन्य पुरुष में भी किया जाता है। अन्य पुरुष के जो वाचक शब्द हमने पढ़े, एक तो कौन सा है, यह है, और दूसरा कौन सा है, वह है। इसके अलावा तीसरा जो वाचक शब्द है वो कौन सा माना जाता है, आप माना जाता है। उत्तम के अंदर हमने पढ़ लिया मैं और हम का प्रयोग होगा, मध्यम के लिए तुम और तुम का प्रयोग होगा, और तुम और तुम के स्थान पर आदर्श सूचक शब्द में यदि आप आता है तो वहां पर कौन सा होता है, मध्यम पुरुष होता है। इसके अलावा तीसरा जो वाचक शब्द है वो कौन सा है, अन्य पुरुष है। तीसरा जो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक का वो कौन सा है, अन्य पुरुष है। इसके जो वाचक शब्द है वो कौन से माने जाते हैं, यह और वह। वैसे तो हमने यह और वह का प्रयोग कहां पर पढ़ा है, निश्चयवाचक के अंदर पढ़ा है। मुख्य रूप से तो ये सर्वनाम किसके वह वाचक शब्द है, निश्चयवाचक हैं, लेकिन यहाँ पर अन्य पुरुष के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, यह और वह का प्रयोग किया जाता है। अब अंतर किस प्रकार करेंगे, यदि यह और वह का प्रयोग, यदि यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आता है, जिस प्रकार मोहन पढ़ रहा है तो इसके स्थान पर हम कहते हैं कि वह पढ़ रहा है, तो मोहन के स्थान पर यदि वह का प्रयोग कर दिया है तब तो ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है। और यह और वह का प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए आ रहा है, कोई वस्तु या स्थान विशेष के लिए आ रहा है, तब वहां पर जो सर्वनाम है वो कौन सा हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। जिस प्रकार यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, इस प्रकार यदि वाक्य दे रखा है, आपको ये पूछ ले कि यह के अंदर है कौन सा सर्वनाम है, ये किस यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर यह के अंदर कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह पढ़ रहा है, इस प्रकार कोई वाक्य आ जाए कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब आपको पूछे कि वह के अंदर यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, तो वह के अंदर यहाँ पर तो कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि वह वो किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर आ रहा है। जिस प्रकार मोहन पढ़ रहा है या सीता पढ़ रही है, इस प्रकार कोई भी अपने व्यक्ति विशेष का नाम है, वहां पर वह का प्रयोग कर दिया जब, तो ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है। और कोई स्थान विशेष के लिए जिसका प्रयोग हो रहा है वहां पर कौन सा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर यह और वह का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो वाचक शब्द है वो कौन सा है, आप है। अब देखो आप का प्रयोग कहां पर होगा, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति का क्या करवाते हैं, परिचय करवाते हैं।
जब किसी हम तीसरे व्यक्ति का जो परिचय करवाते हैं और परिचय करवाने के लिए यदि आपका प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कौन सा माना जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे कोई वाक्य दे रखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आप सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी राष्ट्र पिता थे, आप सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर जो आप आ रहा है, इस आप के अंदर यदि आपको ये पूछे कि ये सर्वनाम कौन सा है, तब ये सर्वनाम कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद माने जाते हैं। एक उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक मध्य हो जाएगा, एक तीसरा कौन सा हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। मैं और हम क्या है, उत्तम है। तू और तुम यहाँ पर क्या है, मध्य पुरुष है। यह और वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। तो सर्वनाम के जो भेद है वो कितने हैं, 6 हैं। और सर्वनाम शब्दों की बात करें तो कितने हैं, 11 है। पहला हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, एक तो सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक पढ़ लिया हमने। और दूसरे भेद की बात करें, एक तो निश्चयवाचक है, दूसरा कौन सा है, अनिश्चयवाचक है। दोनों में देखो अंतर क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर होगा, जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चितता का बोध होता है, कोई वस्तु है उसकी निश्चितता का बोध होता है, वहां पर तो कौन सा है, निश्चयवाचक है। और जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चितता का बोध नहीं होता है, वहां पर जो सर्वनाम है वो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाचक शब्दों की बात करें तो निश्चयवाचक के जो वाचक शब्द है वो कौन से हैं, यह है या वह। यह का यदि बहुवचन रूप देखें तो यह का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और वह का बहुवचन रूप देखें तो वह का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, वे हो जाता है। यह, वह, ये और वे। यह का प्रयोग समीप के लिए किया जाता है और वह का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, दूर के लिए किया जाता है। कोई दूर की जो वस्तु है उसका यदि हम निश्चितता का बोध करवाते हैं, वहां पर तो किसका प्रयोग किया जाता है, वह का प्रयोग किया जाता है। और कोई नजदीक में जो कोई वस्तु है उसका यदि हमें निश्चितता का बोध करवाते हैं, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, यह का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन रूप बनाना है तो यह का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और वह का बहुवचन रूप क्या हो जाता है, वे हो जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की यदि वाचक शब्द देखें तो एक तो कौन सा होता है, कोई होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कुछ होता है। कोई और कुछ। अब कोई और कुछ के अंदर अंतर क्या है, देखो, कोई प्राणीवाचक संज्ञा आ रही है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष या प्राणीवाचक कोई संज्ञा आ रही है, तो प्राणीवाचक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो तो कौन सा है, कोई का प्रयोग किया जाएगा। और कोई निर्जीव या अप्राणीवाचक संज्ञा है, अप्राणीवाचक कोई संज्ञा है, उसके लिए जिस वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है, कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, और आपको पूछे कि यहाँ पर कोई के अंदर सर्वनाम कौन सा है, तो कोई जा रहा है इसका हम निश्चितता का बोध नहीं करवाते हैं। कौन जा रहा है, कोई व्यक्ति विशेष जा रहा है या कोई स्त्री जा रही है या कोई जा रहा है, तो यहाँ पर प्राणीवाचक के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है, कोई का प्रयोग हुआ है। या कोई आया था, इस प्रकार कोई वाक्य आ जाए, कोई पढ़ रहा है, लेकिन इसका अनिश्चितता का बोध हो रहा है और ये प्राणीवाचक है। प्राणीवाचक संज्ञा के स्थान पर यदि प्रयोग होगा वहां पर तो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक होगा। और अप्राणीवाचक संज्ञा है, उनके स्थान पर किसका प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग होगा। जिस प्रकार कोई आया और आपके लिए कुछ लाया है, आपके लिए कुछ लाया है, तो कुछ का जो पर प्रयोग हो रहा है वो किसी अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए आता है। दूध में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, तो यहाँ पर जो ये कुछ जो शब्द है वो किस में, अप्राणीवाचक के अंदर है। और किसी निश्चितता का बोध कहीं पर होता है, वहां पर किसका प्रयोग होता है, यह। और किसी दूर के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, वह का प्रयोग किया जाता है। तो ये निश्चितता का बोध किया जाता है। इस प्रकार वाक्य किस प्रकार आए, देखो ये वाक्य हमने पढ़ा कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। वहां पर ये वह जो सर्वनाम है वो किसके लिए आ रहा है, घर के लिए आ रहा है, मतलब संज्ञा के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है। और किसी स्थान विशेष के लिए आ जाए या कोई वस्तु विशेष के लिए आ जाए तब तो वहां पर सर्वनाम कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा।
और किसी पुरुष विशेष के लिए यह और वह का प्रयोग हो रहा है, तब वो सर्वनाम कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो किसका प्रयोग हो रहा है? घर के लिए आ रहा है, घर के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है? निश्चयवाचक है, और यहाँ पर निश्चयता का बोध हो रहा है, और ये वस्तु किसके लिए है? दूर के लिए आ रही है, तो दूर के लिए तो हम वह का प्रयोग करेंगे, और नजदीक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यह का प्रयोग करेंगे। अब इस वाक्य को यदि हम परिवर्तन करें कि वह घर मेरा है, यदि यह वाक्य आ जाए कि वह घर मेरा है, और आपको पूछ ले कि यहाँ पर वह क्या है, अब देखो इसका रूप परिवर्तन हो गया है। अब ये वह सर्वनाम शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमने सर्वनाम की परिभाषा ये पढ़ी है कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो क्या है कि घर यहाँ पर क्या आ रहा है? संज्ञा शब्द आ रहा है, और संज्ञा से ठीक पहले क्या दे रखा है? वह दे रखा है, तो इसका मतलब ये संज्ञा के स्थान पर भी नहीं आ रहा है, संज्ञा के लिए भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वह शब्द क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है। तो ये यहाँ पर संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, वह घर मेरा है, तो ये संज्ञा की यहाँ पर क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार के यदि वाक्य आ जाते हैं तो वहां पर एक विशेषण होता है, और जिस विशेषण का नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो वाक्य है वह घर मेरा है, यहाँ पर वह न तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, न अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर वह क्या करना है? आपको सार्वनामिक विशेषण करना है। इसमें अंतर ये है कि यदि आपको कोई भी सर्वनाम शब्द है उसके तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं दे रखा है, तब तो ये किस में चले जाएंगे? सर्वनाम में चले जाएंगे। और यह और वह के तुरंत बाद में कोई संज्ञावाचक शब्द दे रखा है और जिसकी ओर इशारा किया जाता है, वहां पर जो ये माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। इसी प्रकार हम देखें कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, तो यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये वाक्य है इस प्रकार आ जाए कि कोई बालक जा रहा है, कोई बालक जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कोई बालक जा रहा है, तो बालक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और ये संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा है। सर्वनाम तो वो होंगे जो संज्ञा के क्या आएंगे? स्थान पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता के रूप में आ रहा है। कोई बालक जा रहा है, बालक की विशेषता है कि कोई जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो कोई जो शब्द है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको ये कोई, कुछ, यह और वह, ये सर्वनाम में भी आते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। निश्चयवाचक जहां पर निश्चयता का बोध होगा और अनिश्चयवाचक जहां पर अनिश्चयता का बोध होगा। तो इस प्रकार ये वाक्य आ जाए कोई जा रहा है, या कुछ पड़ गया, या प्राणीवाचक अप्राणीवाचक है, तो प्राणीवाचक के लिए कोई का प्रयोग किया जाता है और अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम के जो 6 भेद है उसमें हमने पुरुषवाचक पढ़ लिया है, एक निश्चयवाचक हो गया और एक कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। चौथे यदि हम भेद की बात करें तो एक तो है संबंधवाचक है, और एक प्रश्नवाचक, और एक छठा भेद हम देखें तो कौन सा है? निजवाचक है। एक सर्वनाम है संबंधवाचक, पांचवा यदि भेद करें तो पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा आपका सर्वनाम का जो भेद है वो कौन सा है? निजवाचक है। निजवाचक है। अब देखो इन तीनों में हम देखें, हमने ये पढ़ा कि संबंधवाचक है, उसके जो सर्वनाम शब्द है वो कौन से? एक तो जो, दूसरा कौन सा है? सो, जो और सो। प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में तो कौन, और दूसरा क्या है? क्या, कौन और क्या। और निजवाचक की बात करें तो इसका एक ही सर्वनाम माना जाता है मूल रूप से, वो कौन सा है? आप है। अब देखो तीनों में अंतर क्या है। संबंधवाचक जहां पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा का संबंध बैठाने के लिए जिस वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। मुख्य इसके वाचक जो और सो है, जो का रूप परिवर्तन जिसका, उसका, जिसकी, उसके, इस प्रकार इसके परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार वाक्य आ जाए जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार ये आपको दे रखा है, और आपको दे देगी जिसकी और उसकी, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बिठाने के लिए हमने किस वाचक शब्दों का प्रयोग किया है? जिसकी और उसकी का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के यदि आपको वाक्य दे रखे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो
जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जिसका जिसकी, इस प्रकार के दो वाचक शब्द दे रखे हैं आपको। और एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के संबंध बिठाने के लिए जिस वाचक शब्द का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा माना जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी के अंदर यहाँ पर जो सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक के अंदर वहां पर किसका बोध होगा? प्रश्न का बोध होगा। एक तो इसकी पहचान ये है कि यदि आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा तो उसके आगे आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाएगा। इसका कोई भी जहां पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है और वहां पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है और यहाँ पर सर्वनाम को कौन सा है? प्रश्नवाचक है। दूसरी बात, आपको ये वाचक शब्द मिलेंगे जिस प्रकार कोई वाक्य आ जाए, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, और आपको इस प्रकार ये चिन्ह मिलेगा। और ये चिन्ह ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक तो पहचान हम इसका आधार पर कर सकते हैं और दूसरा आपको ये वाचक शब्द दे रखा है कौन और क्या। कौन का लगभग जो प्रयोग है वो प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है और क्या का जो प्रयोग है वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है। जिस प्रकार कोई वाक्य आ जाए, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। इस प्रकार यदि वाक्य दे रखा है, आपको क्या को रेखांकित कर रखा है और क्या को रेखांकित करने के बाद में आपको पूछ लिया यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, तो क्या और कौन के अंदर यहाँ पर कौन सा है? प्रश्नवाचक है। यहाँ पर किसका बोध होगा? प्रश्न पूछने का बोध होगा। और जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है वहां पर जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? प्रश्नवाचक माना जाता है। निजवाचक का मुख्य जो है वो कौन सा है? आप है। आपके स्थान पर कहीं पर ये स्वतः का भी प्रयोग हो जाता है, खुद का भी प्रयोग हो जाता है, स्वतः या खुद या आप, इस प्रकार आपको वाचक शब्द मिलेंगे। लेकिन मूल इसका वाचक शब्द कौन सा माना जाता है? आप माना जाता है। तल जो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर ये सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक होता है। वाक्य आपको इस बात दे दिया कि यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, तो यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। तो इस प्रकार यदि आपको वाक्य दे रखा है तो यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, और स्वयं के अंदर यदि आपको ये पूछे कि सर्वनाम कौन सा है तो वहां पर सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक होता है। तो इस प्रकार ये सर्वनाम के हमने कितने भेद पढ़ लिए हैं? 6 पढ़ लिए हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आएंगे या संज्ञा के लिए जिनका प्रयोग होगा उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने हैं? 6। सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो कितनी है? 11 है। 11 हैं कौन कौन से वो हमने पढ़ लिए हैं। 6 भेद कौन कौन से? एक पुरुषवाचक है, एक निश्चयवाचक है, एक अनिश्चयवाचक है, एक संबंधवाचक है, एक प्रश्नवाचक है और एक कौन सा है? निजवाचक है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उनका प्रयोग कहां पर होगा? कोई व्यक्ति विशेष का नाम है, कोई स्त्री विशेष का कोई नाम आ रहा है या पुरुष विशेष का कोई नाम आ रहा है, उनके स्थान पर यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने भेद कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं। एक उत्तम है, एक मध्य है और एक कौन सा है? अन्य है। उत्तम, मैं और हम क्या है? उत्तम है। तू और तुम क्या है? अन्य है। और यह और वह, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। एक विशेष बात हमने आप वाली पढ़ी है कि आपका जो प्रयोग है, तो आपका जो प्रयोग है वो 3 स्थानों पर होगा। एक तो किसके स्थान पर होगा? मध्यम पुरुष में भी आप आएगा। आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होगा और आपका जो प्रयोग है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होगा और आपका जो प्रयोग है वो निजवाचक में भी होगा। इसकी पहचान क्या है? यदि आपका जो प्रयोग है वो तू या तुम के स्थान पर आदर्श सूचक के रूप में आप आ रहा है तब तो यहाँ पर कौन सा है? मध्यम पुरुष है। तीसरे व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए आपका प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है? अन्य पुरुष है। और स्वयं के लिए आपका प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है? निजवाचक है। निश्चय और अनिश्चय के अंदर हमने अंतर ये पढ़ा है कि जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, और जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है वहां पर कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक जहां पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ बोध करवाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का होता है वहां पर संबंधवाचक है। प्रश्न पूछने का बोध होगा वहां पर प्रश्नवाचक है और स्वयं के लिए आएगा वहां पर कौन सा है? निजवाचक है। तो इस प्रकार जो विकारी शब्द है, 4 जो विकारी शब्द है उसमें हमने 2 पढ़ लिए हैं। एक तो संज्ञा पढ़ ली है और एक कौन सा पढ़ लिया है? सर्वनाम पढ़ लिया है। इसके बाद में हम अगला जो सर्वनाम है विकारी जो शब्द है वो विशेषण, वो कल की कक्षा में या अगली कक्षा में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा विकारी शब्द। धन्यवाद।